माईपीटी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार के बाहुबली विधायकों अनंत सिंह, पप्पू पांडे और एसपी विनय तिवारी तीनों की इज्जत बच गई। इस तरकीब से खाकी और खादी दोनों ने चैन की सांस ली होगी। कुचायकोट के जेडीयू विधायक पप्पू पांडे से जुड़ा केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह से जुड़े केस को भी सीआईडी के हवाले किया गया था। अब जेडीयू विधायक पप्पू पांडे वाला केस भी सीआईडी को सौंप दिया गया। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को थोड़ी राहत मिली होगी। कुचायकोट के बिलवा में 16 एकड़ जमीन को कब्जा करने, धमकी देने के मामले को लेकर डीआईजी की अनुशंसा पर सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया। इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया। इस लेटर में कहा गया कि कुचायकोट थाना कांड संख्या 208/25 और 161/26 इस केस को अब सीआईडी को सौंपा जा रहा है, यानी इस मामले में अब सीआईडी आगे की कार्रवाई करेगी। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था के कार्यालय की ओर से जारी ये लेटर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कुचायकोट थाना कांड संख्या 208/25 और 161/26 इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी जाए। इस केस को सीआईडी को सौंपने के लिए सारण के डीआईजी की ओर से सरकार को अनुमति पत्र भेजा गया था। फिर इसी मामले को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सीआईडी के जांच के बाद इस मामले को पूरी सटीकता से जांच हो पाएगी, जिससे यह साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे, सीए राहुल तिवारी समेत 7 लोग नामजद हैं। इस मामले का सटीकता से खुलासा हो सकेगा। हालांकि विधायक पप्पू पांडे और सतीश पांडे को इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से केस की सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल बीते दिनों कुचायकोट के बिलवा में 16 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिससे काश्तकार नीरज कुमार राय ने कुचायकोट थाने में जेडीयू के स्थानीय विधायक पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे, सीए राहुल तिवारी समेत 7 लोगों को नामजद किया था। इस एफआईआर के बाद गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात भूमाफिया भोला पांडे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में एसपी ने विधायक का नाम लिए बिना ही उन्हें भूमाफियाओं को संरक्षण देने, लोगों की जमीन जबरन अपने नाम पर खरीदकर अपने लोगों के नाम से रजिस्ट्री करवाने और दूसरों की मदद करने का आरोप लगाया था। पुलिस के सख्त तेवर के बाद से विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। सतीश पांडे के पैतृक गांव नया गांव तुलसिया में भी गिरफ्तारी को लेकर दिन भर छापेमारी हुई थी, लेकिन वो फरार हो गए थे। इसी मामले में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे, सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी अब भी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। हालांकि विधायक और उनके भाई को कोर्ट ने सुनवाई होने तक गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर बड़ी राहत दे दी है। इस मामले में पीड़ित का आरोप था कि उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से जेडीयू विधायक के संरक्षण में कुख्यात भूमाफिया भोला पांडे और सीए राहुल तिवारी समेत कई लोग उनके जमीन पर पहुंचे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। गेहूं की फसल को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सीआईडी को सौंपे जाने के बाद गोपालगंज पुलिस अब पूरी रिपोर्ट सीआईडी को सौंप देगी। इस आदेश से एक दिन पहले भी मीरगंज के सिमराव में अश्लील डांस और हथियारों के साथ वायरल वीडियो मामले में भी मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के केस को भी सीआईडी को सौंप दिया गया। अनंत सिंह के केस भी शनिवार को ही कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस कोर्ट ने अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब इन दोनों मामले में जांच सीआईडी करेगी, जिससे सरकार और जिला प्रशासन की फजीहत हो रही थी, क्योंकि दोनों मामले में माननीय न तो हथियार की जांच करवाने थाने आए और ना ही सुनवाई के लिए कोर्ट ही पहुंच रहे थे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माईपीटी समाचार को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।